जी, वेलकम बैक स्टूडेंट। अच्छा जी, अब हम बच्चों पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम की बात करेंगे। अभी तक हमारी जो डिस्कशन रही थी उसमें हमने जो है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को जो है डिस्कस कर रहे थे और बिहाफ ऑफ द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हमने 4 मेथड अप्लाई किए थे। और किस तरह से जो है हम FIFO, LIFO या एवरेज कॉस्ट मेथड, ठीक है, अगर परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है तो वो इन 4 मेथड को यूज करके किस तरह से जो है ट्रांजैक्शन कर सकती है, किस तरह से अपनी जो इन्वेंट्री है उसको जो है वो मैनेज करती है। ठीक है, तो नॉर्मल ये पहले भी बात हमारी चैप्टर नंबर 6 में हो चुकी है कि जो लार्ज बिजनेसेस हैं जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग जो कि अप टू डेट रख रहे होते हैं डेली बेसिस पे अपने आप को, तो वो ही परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को यूज करते हैं। एक स्मॉल बिजनेस जो है वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम यूज करता है। ठीक है, तो अब उस पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जैसे हमने ऑलरेडी बात की है, in a periodic inventory system the cost of merchandising purchased during the year is debited to a purchase account rather than the inventory account। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस था। और when merchandise is sold to a customer and inventory is made recognizing the sale revenue just, but no entry is made to reduce the inventory account or to the recognize the cost of goods sold। Understand? ये बातें हम पहले कर चुके हैं, जो कि हमारी सिक्स उसी को 10 वो रिकॉल कर रहा है कि हम जो है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की एंट्री साथ साथ नहीं करते। ठीक है, पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में। ठीक है, और इन्वेंटरी ऑन हैंड एंड द कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड फॉर द ईयर आर नॉट डिटरमिन्ड अंटिल द ईयर एंड। ओके, जब एंड ईयर होता है तो उस वक्त हम जो है कैलकुलेट करते हैं। तो एट द एंड ऑफ द ईयर ऑल गुड्स ऑन हैंड आर counted and priced at a cost। The cost assigned to the ending entry is then used to compute the cost of goods sold। सिंपल जो हम पहले करते आए हैं जिसको बात कर रहा था। Applying the flow assumption in periodic inventory system and how we can determine in periodic inventory system, if the emphasis shift to the determine the cost that should be assigned to inventory at the end of the period। तो एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। assume that the kitchen counter retail store use periodic inventory system। Year-end physical inventory indicate the 12 unit of a particular model of the food processor on hand। ओके जी, 12 यूनिट्स जो हैं आपके पास ऑन हैंड हैं। परचेज ऑफ दीज फूड प्रोसेसर ड्यूरिंग द ईयर आर लिस्ट बिलो टेबल। ये देखें, एक टेबल है। हमने जब परचेज किया था इन फूड प्रोसेसर्स को, यहाँ पे बिगिनिंग इन्वेंट्री आपके पास 10 है जो कि प्रीवियस ईयर की थी। फर्स्ट परचेज मार्च 1 में हुई जो कि 5 यूनिट आपने परचेज किए और उनकी जो प्राइस थी वो 90 थी। ठीक है, और ये जो प्रीवियस आपके पास है 80 जो है पर यूनिट कॉस्ट थी 800 टोटल। ठीक हो गया, और 90 का जो है ये था 450, ये हो गया। सेकंड परचेज आपने जुलाई में की, उसमें 5 यूनिट आपने परचेज किए और 100 रुपीज़ पर यूनिट उसकी कॉस्ट थी 500 हो गया। थर्ड परचेज अक्टूबर की, फोर्थ परचेज आपने दिसंबर की, इस तरह से। ठीक है, तो टोटल आपने 30 यूनिट्स थे आपके पास। ठीक है, और उनकी जो एक कॉस्ट है उसकी अगर हम बात करें तो वो 3000 बनते हैं। ठीक है, यूनिट इन एंडिंग इन्वेंट्री। ओके जी, यूनिट एंड एंडिंग इन्वेंट्री इज द 12। ठीक है, अब हम जैसे बात कर रहे थे तो हमारे पास 12 यूनिट पड़े हुए हैं, तो रिमेनिंग 18 यूनिट इट्स मीन के हमने सोल्ड कर दिए हैं। ठीक है, so now that the 30 food processor available for the sale in course of the years। ठीक है, 30 हमारे पास अवेलेबल फॉर सेल थे, 12 स्टिल ऑन हैंड। ठीक है, तो वही बात 18 of these food processor apparently were sold। ओके जी, तो now we will now use to the data to determine the cost of year and inventory and cost of goods sold using the specific identification method, एवरेज मेथड, FIFO LIFO। जैसे हमने बात की थी, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड में 12 फूड प्रोसेसर अगर ऑन हैंड है तो उसके इसमें एक्चुअल जो कॉस्ट फ्रॉम द परचेज इनवॉइस है, अज्यूम दैट these 12 unit have an actual total cost of 1240। the cost of a good sold then is determined by the subtracting this ending inventory। ठीक हो गया, फ्रॉम द कॉस्ट। देखें, अगर तो आपके पास
ऑब्वियसली बात है, हम जैसे बात कर चुके हैं कि स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन हम उसी सूरत में यूज़ करेंगे जब आपके पास हर एक आइटम का सेपरेट आपके पास कोई सीरियल नंबर या आप उसकी एक रिकग्निशन कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, ठीक है। तो बेशक मॉडल डिफरेंस है या सीरियल नंबर है या जो भी कैटेगरी है, ठीक है। बाकी रहेगी बात इसमें, वो कहता है 1240 आपके पास 12 यूनिट की प्राइस आती है। वो किस तरह से आती है? वो यही कि नॉर्मल हमारे पास जो हमने परचेजेस की थी यहाँ पे जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है, उस केस में जो है हम देख सकते हैं, ठीक है। तो बेशक ये लास्ट है या फर्स्ट जो भी आपके पास हो, ठीक है। तो बहरहाल ये आप जो है इस तरह से जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं स्पेसिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 12 यूनिट हैव एन एक्चुअल टोटल कॉस्ट ऑफ 1240. The cost of goods sold then is determined by the separating this ending inventory from the cost of goods sold. Cost of goods sold available for sale is a 3000, ठीक है, less ending inventory is 1240, ठीक हो गया, और cost of goods sold is 1760, ठीक है, 1716 का जो है आपके पास cost of गुड सोल्ड है। यहाँ पे दोबारा आ जाए, 3000 की टोटल आपके पास इन्वेंट्री थी, ठीक है, जो कि अवेलेबल फॉर सेल थी। 1240 हमने एस्टिमेट लगाया है, ठीक है, जो आपके पास रिमेनिंग है, तो 76 जो 16 जो है इट विल बी कंसिडर्ड एज द कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नाउ एवरेज कॉस्ट मेथड की अगर हम बात करें, एवरेज कॉस्ट मेथड डिटरमिन डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ द गुड अवेलेबल फॉर सेल ड्यूरिंग ईयर ऑफ द टोटल नंबर ऑफ यूनिट, जो कि ज़्यादा आसान है जी। अब 3000 का अगर आपके पास क्या था, 3000 की टोटल इन्वेंट्री, ये डिवाइड कर देते हैं 30 यूनिट में, तो 100 पर यूनिट कॉस्ट आ गई, ठीक है। तो इस केस में अब आपके पास जैसे 12 की बात वो कर रहा है, तो इसमें 1200 सीधा सीधा हिसाब, ठीक है, 100 का पर यूनिट है, 100 पर यूनिट है, 12 यूनिट आपके पास 12 यूनिट हमारे पास ऑन हैंड है, तो 1200 की आपके पास क्या है, रिमेनिंग ऑन हैंड इन्वेंट्री है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर हम निकालते हैं तो वो क्या होगी, ऑब्वियसली बात है, अगर 12 यूनिट आपके पास ये है तो 18 यूनिट हमने यही कहा था कि सोल्ड कर दिए हैं, तो 18 को मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो 1800 बन जाता है, ठीक है। तो 3000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अवेलेबल फॉर सेल लेस 1200 इन कॉस्ट असाइन टू द इन्वेंट्री, तो इट इज इक्वल टू द 1800। ओके जी, चलें जी, ये आपके पास बात करता हूँ। फाइफो की अगर हम बात कर लें तो अगेन जैसे हमने कहा था, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, द ओल्डेस्ट यूनिट आर assumed to be the first sold, ओके। तो इस केस में आपके पास जो है अगर हम सेल करते हैं और ऑब्वियसली बात है फर्स्ट यूनिट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट सेल हो चुके हैं, जो लास्ट के आपके पास हैं वो हम काउंट कर लेते हैं। तो उसमें फिर यही बात आ रही है कि लाइक यहाँ पे देखें उसने इसको शायद किया भी हुआ है जी। आपकी जो जुलाई की परचेजेज हैं 2 यूनिट वहाँ से आ गए हैं, ठीक है। अक्टूबर और दिसंबर की जो परचेजेज थी आपकी 5 यूनिट की मेरे ख्याल में, तो वो भी हमने इसको लिख के 130 का ये था, 120 के ये 5 यूनिट्स थे, ठीक है, और 2 यूनिट्स हमने जो है जुलाई के लिए हैं, ठीक है। तो टोटल आपके पास 200 ये और साथ में 120 मल्टीप्लाई 5 600, 130 मल्टीप्लाई 5 इज 650, टोटल सम करते हैं 1450 आ जाता है, 1450, ठीक है। तो 12 यूनिट फॉर प्रोसेसर वुड बी वैल्यू द फॉलोइंग कॉस्ट हाउ the 1550 is the cost of goods sold, reason is that 3000 total और लेस करते हैं 1450 जो कि एंडिंग आपके पास पड़ा हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 1515 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपनी निकाल सकते हैं। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट की बात कर लेते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट में भी आपके पास क्राइटेरिया जो है तकरीबन सेम ही, ठीक है। इसमें आपने क्या करना होगा स्टूडेंट कि हमें जो है फर्स्ट जो लास्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट जो हम परचेज करते हैं उसको जो है, ठीक है, जो लास्ट में हम परचेज करते हैं उसको फर्स्ट आउट करना है, ठीक है। तो इस केस में आपके पास यहाँ पे देख लें, जो 12 फूड प्रोसेसर्स हम जैसे कह रहे हैं एंडिंग इन्वेंट्री में पड़े, ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो उस केस में फिर हमारे पास ये देखें डिटेल ज़रा, 10 यूनिट फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक हो गया जी। 80 यूनिट्स जो आपके थे हमने कहा था 800 के, ठीक है। तो और 2 यूनिट जो है हम मार्च के ले लेते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जो एंडिंग वाले थे ज़ाहिर है वो सेल हो गए, बाकी जो ओल्डेस्ट या फर्स्ट हमारी जो परचेज पड़ी थी या इवन दो के हमारी
ये ओपनिंग बल्कि बिगनिंग इन्वेंट्री पड़ी थी उसी को हमने मेंटेन कर लिया। तो 800 प्लस 180 टोटल 980 आपके पास आंसर है 980 ठीक है। तो 980 हमारा जो है एंडिंग इन्वेंट्री है 3000 टोटल था। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2020 रहा ठीक हो गया। Notice that the cost of goods sold under the LIFO is higher than the determine the FIFO method. ठीक है 2020 under the LIFO and as compared to 1550 under the FIFO. LIFO always result in the higher cost of goods sold when purchase cost is rising. Simple जब भी purchases जो है आपकी ज़्यादा होगी ठीक है purchase cost increase होगी तो आपका जो LIFO है वो हमेशा जो है ज़्यादा जो है cost of goods शो करेगा ठीक है। The LIFO tend to the minimize reported to the net income and income tax during period of the rises price in both perpetual and periodic system. Notice also LIFO method may be the result in an ending inventory that is priced well below its current replacement cost. In this illustration, ending inventory determine the 80 and 90 per unit, but the more recent purchase price is a 130. ओके जी, ये आपके पास डिस्कशन थी और आगे हमारे पास दो मेथड है जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है उनको भी डिस्कस कर लेते हैं ठीक है। तो इस वीडियो में परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे, होप तो आपको अंडरस्टैंडेबल होगा। अल्लाह हाफिज़।